पहले यहीं पे एक प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों को जानकारी साझा करी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है वहां से ले लिया गया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पीनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? 210 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर वसूली करी गई, 210 करोड़ की वसूली रखी गई। प्रश्न 2-3 बड़े महत्वपूर्ण उठते हैं। क्या चार्ज लगाया गया, क्या कारण से वसूली करी गई? हास्यास्पद है। एक चार्ज लगाया गया है कि कांग्रेस के पास में हम लोगों ने 142.83 करोड़ 142 करोड़ 83 लाख रुपए 2018-19 के अंदर
कुल हमारे को सब लोगों ने मिलकर के पैसे हमारे पास में आए कितने, 142 करोड़ 83 लाख, 142.83 करोड़। 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख 49,000 14.49 लैक्स सिर्फ हमारे एक्स एमएलए और एक्स एमपीज ने अपना एक महीने का अपना उन लोगों ने जो उनको मिलता है, मेहताना मिलता है, उस पैसे को उन्होंने दिया, जिसमें वेणुगोपाल जी ने भी उस वक्त 1,08,000 रुपया हमारी मनमोहन सिंह जी की कमेटी के हिसाब से दिया। ऐसे पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे अपना एक महीने की तनख्वाह सिर्फ दी। और 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे। 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न टाइमिंग का होता है। 2 फरवरी 2019 के को हम लोगों ने ये सबमिट किया है। अब क्या है, फरवरी 2024, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद में अब जाकर के सरकार, अब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब एक हफ्ते के बाद में नोटिफिकेशन आने वाला है, अब जाकर के वो जागी है और जाग करके वो हमारे सारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल करके सरकार ले रही है। ये कहां का न्याय? पूरी तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर के ऊपर। पूरी कोशिश है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, ताकि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाए। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास में बैंक के सारे पैसे हम लोगों के फ्रीज हो जाएंगे, तो कैंपेन कैसे होगा, पब्लिसिटी कैसे होगी, कैसे हम लोग जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम कैसे करेंगे? और उनको भी, सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये गैर कानूनी है और अंततः हमको इसमें हर हालत के अंदर हमको ये पैसा वापस हमारे को मिलेगा ही मिलेगा, कोर्ट से हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक चुनाव निकल जाएंगे और सरकार का अपना काम पूरा हो जाएगा, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको, मीडिया को ये कहना चाहते हैं कि अब ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करना। जो हम लोगों का कार्य होगा वो हम लोग करेंगे, सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेंगे, आपके माध्यम से लड़ेंगे, पूरी ताकत से सरकार से लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मूक दर्शक ना बने। कृपया आप लोग इन सब चीजों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। हमें जुडिशरी से हमें उम्मीद है, हमें ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा, हमारे देश के लोकतंत्र के साथ न्याय होगा। अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का इस तरीके से पूरे अकाउंट से इलेक्शन से एक हफ्ता पहले फ्रीज कर दिया जाए, तो हमारे पैसे सारे के सारे उसमें से निकाल दिए जाएं, तो हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं।